हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों कि डाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो उसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है माउथ। और माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? टिथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग चालू करते हैं आगे से उसके आगे का टॉपिक डाइजेशन में ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या? ईसोफेगस। क्या बच्चों? ईसोफेगस। तो देखिए पहले ये ईसोफेगस होता क्या है। क्या पहले ये देखिए कि ईसोफेगस बच्चों आखिर होता क्या है। सही ना? चलिए देखिए बच्चों, ईसोफेगस एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब होता है। क्या होता है ईसोफेगस? एक लॉन्ग यानी लंबा, स्ट्रेट यानी सीधा, ट्यूब यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्कुल ऐसा बच्चों। देखिए इसमें हॉलो स्ट्रक्चर भी है, छेद भी है, ये पाइप की तरह है। बिल्कुल ऐसे लंबा, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रेट और हॉलो स्ट्रक्चर यानी इसके अंदर छेद होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, थोड़ी देर के लिए मानो ये मेरे से ऐसे अटैच है बच्चों। ठीक है, माउथ से मैंने खाना खाया, ठीक है, माउथ से टंग से ऐसे होती हुई ये ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से होते 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 ये कहाँ चला जाएगा? हमारे स्टमक में। तो ईसोफेगस क्या करता है बच्चों? ईसोफेगस से फूड माउथ से कहां जाता है? स्टमक में। किसकी मदद से? ईसोफेगस। अब देखिए, ये ईसोफेगस माउथ से फूड गया, ठीक है बच्चों। जाने के बाद फूड जैसे ही इस ईसोफेगस में जाएगा, इस ईसोफेगस में पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट होगा। क्या होगा बच्चों? पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट। अब सवाल आप लोग ये पूछोगे कि ये पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट होता क्या है? बिल्कुल सही बात। चलिए देखिए, सपोज करिए बच्चों कि ये आपका ईसोफेगस है। सपोज इट, जस्ट सपोज करिए ये आपका ईसोफेगस। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब फूड ईसोफेगस में अंदर आया, यहां पे मान लो फूड आएगा। जैसे ही फूड यहां पर आएगा ना बच्चों, ये फूड है, जैसे ही फूड यहां पर आएगा तो ईसोफेगस का वो पार्ट जहां पे फूड आया यानी यहां पर, तो यहां पे ईसोफेगस क्या होगा बच्चों? थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चौड़ा। मतलब ईसोफेगस में जहां पे फूड पहुंचता है वहां पे ईसोफेगस क्या होता है? थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ईसोफेगस यहां चौड़ा है, यहां पतला है। ठीक है, फिर फूड यहां से नीचे आएगा। अब देखिए, फूड यहां से आगे बढ़ के नीचे आया। ठीक है, अब देखिए, फूड जैसे ही यहां से बढ़ के नीचे आया यानी फूड यहां से हटा, जैसे ही यहां से नीचे गया, वैसे ही क्या होगा? ईसोफेगस जो ये चौड़ा हो गया था वो क्या हो जाएगा? वापस से पतला हो जाएगा, अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही ईसोफेगस का फैलना और सिकुड़ना, ईसोफेगस का फैलना और सिकुड़ना, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट। कोई पूछे क्या होता है पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट, तो आप जवाब क्या देंगे बच्चों? द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ईसोफेगस इज नोन एज व्हाट? पेरिस्टैल्सिक मूवमेंट। अब देखिए बच्चों, फूड ईसोफेगस से आगे बढ़ गया, फूड ईसोफेगस से आगे बढ़ा। फूड जैसे ही ईसोफेगस से आगे बढ़ा, फूड जैसे ही ईसोफेगस से आगे बढ़ा तो वो फूड पहुंचता है कहां पे? स्टमक में।
बच्चों एक मेरे से पीडीएफ बनाने में गलती हुई है बच्चों। मैंने वहां पे लिखा था कि डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स लिख दिया था। गलती से मैंने जिसको दिया था टाइप करने को उसने गलती से हार्मोन लिखा बच्चों। तो आप प्लीज उसको सुधार करके हार्मोन की जगह एंजाइम लिख लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ईसोफेगस से फूड आगे बढ़ के कहां पहुंचता है? स्टमक में। अब देखिए जो ये स्टमक होता है ना बच्चों, मैं स्टमक आपको अभी बना देता हूं बच्चों, रुको। आप लोग वीडियो को कभी भी बीच में पॉज करके 2-4-5 सेकेंड का शुरू में ही टाइम मिला होगा, उसमें बच्चों आप लोग इसको जरा प्लीज नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वैसे नोट्स मैंने दे दिया है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि ये स्टमक है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए बच्चों सपोज कर लो ये क्या है? स्टमक है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये क्या है? स्टमक है, सपोज कर लो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब जो ये स्टमक में होता है फूड का डाइजेशन, मेन जो प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन का, वो किस में होता है? इसमें। कहां? स्टमक में। अब सुनिए बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो होता कैसे है? बिल्कुल सही सवाल है, कैसे होता है? तो स्टमक में कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। ये स्टमक है बच्चों, ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है अपने अंदर। ये स्टमक कुछ एंजाइम रिलीज करता है अपने अंदर। वही एंजाइम क्या करते हैं? मदद करते हैं किस चीज में? फूड के ब्रेकडाउन में, ठीक है बच्चों। अब सुनिए मेरी बात। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं भाई जो ब्रेकडाउन में मदद करते हैं? बिल्कुल सही पूछा आपने। आप लोग कभी गलत पूछ ही नहीं सकते हैं, आखिर आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, गलती कैसे पूछ लेंगे आप लोग? चलिए, तो देखिए, तो वो जो एंजाइम स्टमक में रिलीज होता है फूड के ब्रेकडाउन के लिए, वो असल में 5 होता है। अभी तक अपन लोगों को 5 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 5। वो 5 का मैंने नाम अभी यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जगह कम था, तो हम लोग 1 बाय 1 करके 5 को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 1 बाय 1 5 को पढ़ेंगे। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि सर, जो स्टमक में एंजाइम रिलीज हुआ, स्टमक में इसमें जो एंजाइम रिलीज हुआ, वो हुआ कहां से, है ना? तो देखिए, ये स्टमक है, ठीक है बच्चों, स्टमक है। इसी स्टमक में कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। इसी स्टमक में बच्चों कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। यही ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं? एंजाइम को रिलीज करते हैं। कहां से एंजाइम रिलीज होता है? तो स्टमक में ही कुछ ग्रुप ऑफ सेल होता है जहां से क्या होता है? एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। आइए, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलिए, आइए अब देखिए, अब जो ये HCl है ना बच्चों, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले। देखिए, जो ये HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कुछ ग्रुप ऑफ सेल से रिलीज होता है जिनका नाम है क्या? ऑक्सीटिन सेल। क्या नाम है उन ग्रुप ऑफ सेल का? ऑक्सीटिन सेल। यानी कि आप मान लो, मैंने जो ये ब्लैक ब्लैक जो ये सेल बनाए हैं, ये मान लो, सपोज कर लो, ये ऑक्सीटिन है, और यही ऑक्सीटिन सेल क्या रिलीज कर रहे हैं अपने अंदर से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई पूछेगा HCl कहां से रिलीज होता है? तो स्टमक में कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनका नाम होता है ऑक्सीटिन सेल, वही रिलीज करते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl, ठीक है बच्चों। तो ये कोई अगर आपसे ये भी पूछे कि स्टमक में जो एंजाइम होता है बच्चों, वो रिलीज कहां से होता है, तो आप जवाब ये देंगे
कि जो अपने स्टमक में जो होता है वो कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, हमारे पेट में कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। वही स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, एंजाइम को रिलीज करते हैं। चलिए अब देखिए ये HCl काम क्या करता है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि आपके पेट में जितना बैक्टीरिया है उनको ये खत्म करता है, किल करता है। अब देखिए, अब इसका जो एक और फंक्शन है वो फंक्शन समझने के पहले आपको थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज समझ आएगा। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो पहला है क्या रिलीज होता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो दूसरा एंजाइम सिक्रीट होता है अपने स्टमक में वो क्या होता है, पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन कहां से रिलीज होता है, कौन से ग्रुप ऑफ सेल से, चीफ सेल। कहां से, चीफ सेल। तो सपोज कर लो, मान लो कि यहां पे चीफ सेल है आपके स्टमक में। सपोज करो यहां पे क्या है, चीफ सेल है। यही चीफ सेल, मान लीजिए क्या है, चीफ सेल। यही चीफ सेल क्या किया बच्चों, रिलीज करेगा किसको, पेप्सिन को। किसको रिलीज करेगा, पेप्सिन। पेप्सिन कौन रिलीज करता है बच्चों, चीफ सेल। अब देखिए, अब ये चीफ सेल करता क्या है। आपने खाना खाया, आप दाल पीते हो ना बच्चों, दाल पीते हो तो दाल में प्रोटीन होता है। मम्मी बोलती है बेटा पी ले वरना पिटाई पड़ेगी। अब मैं खुद खाता हूं तो आपको क्या बोलूं, किसी को कहना होता है, राज की बात है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो पेप्सिन क्या करता है, आपके फूड के माध्यम से, आपके फूड के हेल्प से जितना भी प्रोटीन गया है ना, उस प्रोटीन को क्या करेगा, छोटे 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 पार्ट में तोड़ देगा। कोई पूछे पेप्सिन क्या करता है बच्चों, आपके फूड में जितना भी प्रोटीन था उस प्रोटीन को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन, यानी स्मॉलर पार्ट में तोड़ देगा। ठीक है, अब सुनिए पेप्सिन कहां से निकला, चीफ सेल। पेप्सिन किया क्या, लार्जर प्रोटीन को सीधा तोड़ रहा है, यानी बड़े प्रोटीन को छोटे प्रोटीन में, सीधा समझो आप ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है। अब सुनिए पेप्सिन का काम समझ गए लोग। अब आइए HCl में, फिर से HCl में आइए। जो ये HCl होता है ना, वो पेप्सिन को एसिडिक मीडियम देता है। ये HCl पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन सही से हो सके। मेरी बात सुनो, आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, सपोज कर लो आपकी सब पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, आप एक टीचर को रखते हो होम ट्यूशन, या फिर आप ट्यूशन पढ़ते हो या यूट्यूब पे पढ़ते हो ना। अब सुनो, मेरे चैनल से पढ़ना अच्छा रहेगा, बता दे रहे हैं पहले ही, राज का बात है, ठीक है ना, कोनो को बताना मत, सुन लो नंबर कम हो जाएगा, फिर ऐसे ना करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए बात बदलते हैं। आइए देखिए, आपने यूट्यूब से क्लास करा, माता पिता ने आपके ट्यूशन ज्वाइन कराई या फिर कुछ भी कराया, आपने किस लिए कराया, ताकि आपकी पढ़ाई सही से हो पाए, इसीलिए आपने क्या किया, ट्यूशन ज्वाइन किया। पेप्सिन सही से प्रोटीन को तोड़ पाए, पेप्सिन सही से प्रोटीन को तोड़ पाए, उसीलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पेप्सिन की मदद करता है ताकि जिस आसानी से वो प्रोटीन को तोड़ पाए। जिस तरह आपके टीचर आपको मदद करते हैं, आप आराम से डाउट क्लियर करो, उसी तरह ये HCl मदद करता है पेप्सिन की ताकि वो प्रोटीन को आराम से तोड़ पाए। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब जो तीसरा जो एंजाइम रिलीज होता है उसका नाम है म्यूकस। क्या है उसका नाम, म्यूकस। मैंने एक टीचर का नाम सुना था जिन्होंने कहा था कि मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा था कि म्यूकस खाना को लेबराने का काम करता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा भाई ये लेबराना होता क्या है, तो भाई यार सॉरी फॉर इट, टीचर देख रहे हो तो आई एम रियली रियली सॉरी सर। चल देखो अब आता है क्या, म्यूकस। ठीक है, अब देखिए, अब जो म्यूकस होता है ना बच्चों, वो कहां से रिलीज होता है,
गॉबलेट सेल से आपके स्टमक में, मान लो सपोज कर लो बच्चों, प्रपोज मत करना, मार पड़ जाता है, बता दे रहे हैं पढ़ना। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल है, मान लो इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल को आप लोग मान लो क्या, गॉबलेट। यार ये तो धोखा दे दिया यार, ये मारकर बेवफा निकला, क्या होगा इस दुनिया का। ठीक है, कोई बात नहीं, जो होना होगा हो। ये रेड वाला है, ये गॉबलेट सेल है, और ये गॉबलेट सेल क्या रिलीज करेगा, म्यूकस। तो देखिए म्यूकस कहां से रिलीज होता है बाबू, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल कहां प्रेजेंट होता है, आपके स्टमक में। सीधे सीधे बताता हूं बच्चों कि स्टमक में जो एंजाइम रिलीज होता है वो जो आपके स्टमक के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल हैं वही रिलीज करते हैं। क्या, ऐसे ना देखो बाबा राजू, ऐसे ना देखो दादा, वो क्या करता है, जो ग्रुप ऑफ सेल होता है आपके स्टमक में वही रिलीज करता है एंजाइम को। ठीक है, ये बाबा राजू तू काहे को टेंशन ले रहा है, बारिश होगी। हाँ दादा, चलो पढ़ते हैं, थोड़ा मेरा डॉगी है ना, चलो कोई बात नहीं, चलो आओ चलो देखो, अब जो म्यूकस का काम है, ई देखो बचवा, एक बात बता, तुम्हारे घर में एसिड हो, मान लो धोखा से तुम तनी बेवफाई एसिड का चेक करने के लिए 2 बूंद जिंदगी के लिए हाथ पे गिराए, उसके बाद जो तुम्हारे हाथ का हाल होता है पता है ना क्या होता है, नहीं बताएंगे हम, बहुत बहुत दर्दनाक हादसा है। तो देखो एसिड आपके लिए खराब होता है ना। तो अब एक बात बताइए, एसिड अगर आपके स्टमक में रहे, उसके वॉल पे जाए, वॉल ऑफ स्टमक, जिन ये ब्लैक ऑफ में वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक वाला, ये है वो स्टमक का वॉल। स्टमक का क्या, मसल सही है सारा का सारा, ठीक है, वॉल है स्टमक का। अब देखिए, अब एसिड खतरनाक होता है हमारे लिए, होता है कि नहीं। अब देखिए, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा रिलीज होने लगा, तो ये जो आपका स्टमक का वॉल है, जो ये स्टमक का वॉल है, इसके ऊपर असर होगा, उस पर दुष्प्रभाव यानी गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका पड़ेगा कि नहीं। अब देखिए, अब गलत इम्पैक्ट पड़ेगा तो वॉल ऑफ स्टमक पे क्या होगा, असर पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, पड़ना भी चाहिए। तो स्टमक में एक म्यूकस नाम का एंजाइम जो रिलीज होता है, कहां से, गॉबलेट सेल से। अब वो म्यूकस एंजाइम क्या करता है ना, आपके स्टमक के वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से बचाता है। क्या करता है म्यूकस, आपके स्टमक के वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दुष्प्रभाव से क्या करता है, बचाता है। बस अब देखिए, अब एक और एंजाइम का नाम है जिसका नाम है क्या, गैस्ट्रिन एंजाइम, रियली सॉरी, उस एंजाइम का क्या नाम है, गैस्ट्रिन एंजाइम। किसी को गैस नहीं हो रहा है ना, गुड। इस एंजाइम का नाम क्या है, गैस्ट्रिन एंजाइम। अब देखिए, जो ये गैस्ट्रिन एंजाइम होता है वो कहां से निकलता है बचवा, जी सेल से। कहां से निकलेगा, जी सेल से। अब देखिए ये गैस्ट्रिन करता क्या है, अब देखिए आपके स्टमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। अब वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन यानी उसका प्रोड्यूस, उसका फॉर्मेशन इनफ अमाउंट में, मतलब आपके स्टमक को जितना चाहिए अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उतने अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही चेक करने का काम होता है किसका, गैस्ट्रिन का। कोई पूछे गैस्ट्रिन क्या करता है, तो वो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सफिशिएंट अमाउंट में, काफी मात्रा में रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करता है गैस्ट्रिन। अब देखिए, अब जो सबसे आखिरी है ना बच्चों, वो है क्या, सोमैटोस्टैटिन। अब देखिए, सोमैटोस्टैटिन जो होता है ना बच्चों एंजाइम, सोमैटोस्टैटिन एंजाइम, वो कहां से रिलीज होता है, डी सेल से। आपके स्टमक में डी सेल होते हैं, वहीं से रिलीज क्या होता है, ये सोमैटोस्टैटिन। अब देखिए ये सोमैटोस्टैटिन करता क्या है, अब सुनिए। अब हुआ ऐसा, कभी कभी आपके बॉडी को जितनी जरूरत नहीं है उससे कई गुना ज्यादा HCl फॉर्मेशन होगी। ध्यान से सुनिएगा, आपके बॉडी को जितनी जरूरत नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, उससे भी ज्यादा रिलीज होने लगा। अब सुनिए, अब तो आपके लिए घातक होगा।
तो ये जो होता है ना सोमैटोस्टैटिन, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगेगा, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगेगा, वैसे ही ये सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, उसके एक्सेस प्रोडक्शन को, यानी कि जो उसका एक्सेस यानी कि अति हो रहा है, यानी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसको इनहिबिट करेगा, माने रोक देगा। सीधा समझिए सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, HCl जो ज्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, उसको क्या करता है, रोक देता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बच्चों लोग आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, बता ही दे रहे हैं पहले ही। आप लोग क्या कर रहे हैं ना कि आप लोग चैनलिया को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं। हमको बहुत एकदम यहाँ पे लग रहा है एकदम हॉट का, किधर होता है भाई, इधर 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 ना, इधर ही मान लेते हैं। हाँ चलिए, तो ये जो कर रहे हैं ना आप लोग, बहुत दिल पे दुख दे रहे हैं, हमारे बता दे रहे हैं, हमको बहुत दुख हो रहा है, एकदम तगड़ा वाला दुख हो रहा है, तांडव मचा देंगे, बता दे रहे हैं हम एकदम। हाँ समझे ना, हमको कैरिमिनाटी ना बनाइए बउआ लोग, ठीक है। तो चलिए वापस कैरेक्टर में आते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी था। तो आगे के क्लास के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी दोस्त आपके इसका फ़ायदा उठा सकें। और यार वीडियो देखा करिए, बता ही दे रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है, पसीना चूचू के टिप टिप बरसा पसीना, पसीने में सल्ट मिला। चलिए, तो अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।